सो डॉक्टर एनी, ऑफ कोर्स जैसे हम सभी को पता है, अभी इंडिया में कोविड का वेव 2 चल रहा है और बहुत हल्ला मचा के रखा है। पैंडेमिक और ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो इस वेव 2 को वेव 1 से कंपेयर करते हुए हम क्या सीखा है और क्या अलग है इसमें? आप कुछ इसके बारे में समझा सकते हैं तो दैट वुड बी गुड। ये आई थिंक हम सभी इस बात को खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमने पिछले साल देखा था और जो हमने इस साल देखा है, दोनों में काफी फर्क है। फर्क के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगी या हम गौर करना चाहूंगी इस बात पर कि हम लोगों ने इस बात को थोड़ा सा हमने भी हल्के से लिया है। इस तरह के जो महामारी आती है वो हमेशा मतलब ऐसे करके आती है, बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, ऐसे आती है। सो हम जैसे ही हम लोगों ने शुरुआत में जब पिछले साल हुआ था, हम बहुत सारे हमने सतर्कताएं, सारी सावधानियां निभाई, हमने जो जो हमें बताया गया था हमने बड़े अच्छे से उनका पालन किया। जैसे जैसे नवंबर दिसंबर, स्पेशली दिसंबर जनवरी में काफ़ी कम केस हो गए, मतलब हमारे दिन में ही केस 500 से करीब आ रहे थे। हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि जैसे चला गया है, सारी बीमारी चली गई है यहाँ से, और जैसे उन्होंने धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन किया है, हमने उसको समझा नहीं कि और सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल होनी चाहिए वैसे समझकर करने लगे। उससे क्या हुआ, एक तो ये मौका मिल गया इस वायरस को, जो कि वायरस की फितरत ही ऐसी होती है कि उसको मौका देने से क्या करा उसने अपने आप में बदलाव लाया। और वो इस जो हम कहते हैं ना वेरिएंट्स वगैरह, वो इसीलिए होते हैं जब उसको मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग बिना सतर्कता, बिना सावधानियों के घूमते हैं, तो वो खुद अपने आप को ताकतवर बना लेता है। तो जब इस बार का वेव आया तो हमने डिफरेंसेस क्या देखे कि पिछले वाले वेव में जो खाली जो जिनको पुरानी बीमारियां हैं या ज्यादा आयु के लोग हैं, वो लोग ही केवल अफेक्ट हो रहे थे। इस बार में बहुत संख्या में जो 20 to 40 के पॉपुलेशन है जो ज्यादा घर से निकल रही थी, जो कि हम पहले सोच रहे थे कि ये तो ज्यादा, इनमें शायद इम्यूनिटी ज्यादा है, वो सारे अब अफेक्टेड होने लग गए हैं। यहाँ तक कि मृत्यु भी इस नंबर में दिखाई दे रही है। और क्योंकि हम सभी कामकाजी हैं, हम उस ब्रैकेट में आते हैं, तो एक चीज वो हुई। दूसरा ये हुआ कि ये वाला जो है ये ज्यादा तेजी से फैलता है, पहले जितना फैलता था उससे ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए जो शुरुआत से ही पीक यूं बढ़ गई कि बहुत सारे केस एक साथ होने लगे। तीसरा ये है कि ये अब एक आध ऑर्गन नहीं, वो एक साथ सारी चीजों को एक साथ अफेक्ट करता है, शरीर के अंगों को। उससे ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और परेशानियां बढ़ रही हैं। और लास्ट बात ये कहना चाहती हूँ कि कुछ नए सिम्टम दिखे हैं, पुराने वाले तो हैं ही, कुछ और नए सिम्टम आए हैं, या कुछ जब ये शुरुआत में ये ऐसे हल्के सिम्टम से आते हैं तो हम उसको अनदेखा करके सोचते हैं अरे ये तो मामूली वाला जुकाम या खांसी, ये तो मुझे हर साल होती है। ये हमारे दिमाग में हम शायद नहीं रख पाते और उससे हमें परेशानी बाद में होती है जब पता लगता है ये कोविड है। थैंक्स डॉक्टर एनी। सो जैसे मैंने अभी समझा है, आपने जो बोला है, एक जो थोड़ा बहुत हमने बीच में डिसिप्लिन छोड़ दिया, वेव कम हो गया, केसेस कम हो गए सोच के, तो उसकी वजह से ये डिसीज और जल्दी से फैलने की मौका मिला उसको। एंड अभी जो सेकेंड वेव जो है ये बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाता है। और तीसरी बात आपने जो बोला, ये सिर्फ लंग इन्फेक्शन जैसे नहीं है, ये सिस्टमिक इन्फेक्शन, मतलब अलग हमारे शरीर में और कोई अंगों के ऊपर भी इन्फेक्शन हो सकता है।